हेलो एवरीवन। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड दोनों के सिलेबस का पार्ट है। पार्ट बी यूनिट 5 में ये मेरी 4th वीडियो है। मैंने पहले वाली तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करेंगे, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडे वीडियो। आज हम इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे। फिर हम इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं, उनकी बात करेंगे। वैसे हम 5 टाइप की मेजरमेंट की बात करते हैं, बट आपके सिलेबस में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मेजरमेंट यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक मेथड की बात करेंगे, परसेंटेज चेंज मेथड। ठीक है, सबसे पहले आपके अब दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने के बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने की क्या ज़रूरत है। मैंने लास्ट वाली वीडियो में लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि प्राइस के इंक्रीज़ होने पे, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड का हमने क्या करके निकाला था, प्राइस के इंक्रीज़ होने पे क्वांटिटी डिमांडेड वहाँ पे क्या हो रही थी, डिक्रीज़, एंड वाइस वर्सा, प्राइस के डिक्रीज़ होने पे क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या इफेक्ट आ रहा था, पॉजिटिव, एंड अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। बट वो लॉ ऑफ डिमांड वो एक्सप्लेन नहीं करता कि कितना परसेंटेज चेंज आएगा डिमांड में ड्यू टू चेंज इन प्राइस। मीन्स लॉ ऑफ डिमांड उसमें क्वांटिटी कितनी चेंज होगी प्रोडक्ट की, वो डिस्कस नहीं करता। तो उसके लिए आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना ज़रूरी होता है कि इतने परसेंटेज चेंज प्राइस में आया तो इसकी वजह से इतना परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आया। इसके लिए आपको एक डेफिनेशन और पढ़नी पड़ेगी यहाँ पे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मीन्स द रेशियो बिटवीन प्रोपोर्शनेट चेंज इन वन वेरिएबल। यहाँ पे एक वेरिएबल हमारा क्या है, प्राइस, और दूसरा वेरिएबल क्या है, डिमांड। मीन्स एक वेरिएबल में कितना प्रोपोर्शनेट चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में कितना प्रोपोर्शनेट चेंज आएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं द रेशियो बिटवीन प्रोपोर्शनेट चेंज इन वन वेरिएबल इज़ ड्यू टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन अनदर वेरिएबल। मीन्स प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज आए तो उसकी वजह से कितना परसेंटेज चेंज आएगा डिमांड में। Elasticity of demand measures the degree of change in demand of a commodity in response to change in price। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, वह हम वही बात कर रहे हैं कि प्राइस में इतना परसेंटेज चेंज आने से ऑफ अ कमोडिटी। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम यहाँ पे दो डेफिनेशन लेते हैं। एक डेफिनेशन हम कोट कर रहे हैं डॉक्टर मार्शल की, इकोनॉमिक्स के नेम हैं ये आपके। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मार्शल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बी डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इन्होंने सिंपल, जो हम आगे फार्मूला डिस्कस करेंगे उसी के थ्रू इन्होंने इसको डिस्कस किया है, दैट व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइसिंग। बोल्डिंग की डेफिनेशन भी आप यहाँ पे ले सकते हो। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस कितना परसेंटेज चेंज हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड में एक किसी भी गुड्स के ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। ठीक है, दोनों डेफिनेशन में हम सेम ही बात कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मीन्स यहाँ पे हम 5 डिग्री की बात करते हैं। अ चेंज इन डिमांड इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन प्राइस, है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आया है उतना ही हमेशा डिमांड में रहे, वो उसके इक्वल भी हो सकता है, वो उससे ज़्यादा भी हो सकता है। क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज वो उससे कम भी हो सकता है, या दो सिचुएशन और भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने इनको डिग्री यहाँ पे डिस्कस किया, दैट देयर विल बी 5 सिचुएशन जो वहाँ पे पॉसिबल हैं। इन पांचों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारी जो सिचुएशन है हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक, ये हम कहते हैं रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, बट ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इमेजिनरी सिचुएशन है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड्स अ सिचुएशन इन विच स्मॉल चेंज इन प्राइस, है ना, प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होने पे विल कॉज एन इन्फिनिटी चेंज। ठीक है, उसमें इन्फिनिटी चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में। मान लो प्राइस आपका ओपी है और इसमें थोड़ा सा भी चेंज होने पे आपका क्वांटिटी डिमांडेड में इन्फिनिटी चेंज आए, मीन्स इलास्टिसिटी हेयर इज़ इन्फिनिटी। ये आपके हमने
क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे डिस्कस की है। OQ1 है तो भी आपका प्राइस इतना है। OQ2 क्वांटिटी डिमांडेड है तो भी प्राइस OP है। OQ3 क्वांटिटी डिमांडेड है तो भी प्राइस OP है। मीन्स इस OP प्राइस पे आप कितनी ही क्वांटिटी डिमांडेड वहाँ पे कर सकते हो, बट आपका इसमें चेंज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड में इन्फिनिटी चेंज आएगा। नेक्स्ट जो हमने डिग्री की हम यहाँ पे बात करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। मीन्स जो हम बात करें यहाँ पे कि अब इसमें क्वांटिटी डिमांडेड वाई एक्सिस के पैरेलल है। मींस प्राइस चाहे आपका OP2 है, चाहे आपका प्राइस OP1 है, चाहे OP3 है, मींस प्राइस के इंक्रीज डिक्रीज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, यहाँ पे OQ ही है। मींस अ सिचुएशन इन विच देयर इज़ नो चेंज। ठीक है, मींस क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं है। इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। पहले वाली थी परफेक्टली इलास्टिक, ये है परफेक्टली इन इलास्टिक। अब हम थर्ड की जो बात करते हैं, जो हम रियल में हम इसको नोट भी करते हैं, यूनिटेरी, या हम इसको एक नाम और देते हैं यूनिट इलास्टिक। ठीक है, अ सिचुएशन वेयर डिमांड चेंजेस इन एग्जैक्ट प्रोपोर्शन। जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आएगा, प्राइस में 50% चेंज है तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड में भी कितना है 50% चेंज। प्राइस में 60% चेंज है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कितना रिस्पॉन्स करेगी 60। ये हमने सिंपल कर्व बनाया है DD, ये आपका डिमांड कर्व है। इस पे आप इनिशियली एक कोई पॉइंट लें OP, लाइक हम इस प्राइस पे OQ1 डिमांडेड है आपकी। प्राइस के इंक्रीज़ होने पे क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे क्या हो गई है डिक्रीज़। प्राइस आपका OP1 से OP2 हुआ, इतना परसेंटेज चेंज आया तो सेम एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में क्वांटिटी डिमांडेड ने रिस्पॉन्स किया है। इसको हम बोलते हैं यूनिट इलास्टिक डिमांड या यूनिटेरी इलास्टिक डिमांड। जितना परसेंटेज चेंज आपका प्राइस में आया है एग्जैक्ट उतना ही परसेंटेज चेंज आपका क्वांटिटी डिमांडेड में आया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक में हम यहाँ पे बात करते हैं सिचुएशन इन विच चेंज इन डिमांड इज़ मोर। ठीक है, लेस में लेस हो जाएगा नेक्स्ट वाले में जो हम बात करेंगे। मीन्स इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन 1। देखो यहाँ पे हम बात करें इस प्राइस पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, ये वाली सपोज OP1 प्राइस पे, प्राइस के डिक्रीज़ होने पे OP से OP1 होने पे क्वांटिटी डिमांडेड में इतना परसेंटेज चेंज आया। या इसको रिवर्स भी पढ़ सकते हो जैसा कि इसमें दिखाया है। 10% प्राइस के आपके इंक्रीज़ होने पे आपकी कितनी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ हुई है 15%। मींस प्राइस 10% चेंज हुआ, आपका प्राइस में ज़्यादा आपका कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ 10%, बट क्वांटिटी डिमांडेड कितनी डिक्रीज़ हुई मोर देन 10%। ये एग्जैक्ट 10% होती तो हम क्या बोलते इसको फिर यूनिट इलास्टिक, बट अब ये 10 से ज़्यादा है, नाउ इट्स 15, तो हम इसको क्या बोलेंगे मोर इलास्टिक। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें फिफ्थ, जो हम बात करते हैं लेस इलास्टिक। मींस जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में उससे लेस चेंज आए। अब प्राइस OP पे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड ये है, प्राइस के देखो कितना ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है तो उतनी ज़्यादा डिमांड आपकी इंक्रीज़ नहीं हुई। मींस उसमें चेंजेस क्या हैं लेस। तो हमने ये 5 डिग्री यहाँ पे पढ़ी हैं। अब हम जो आपका मेन जो सिलेबस का पार्ट है इसमें प्राइस इलास्टिसिटी में परसेंटेज चेंज मेथड। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है पहले एक हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिया है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड X आप मान सकते हो, ऑफ अ कमोडिटी नाम भी दे सकते हो आप, एंड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। आगे जाके अब UG क्लासेस में पढ़ोगे वहाँ पे आपका आता है इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी भी आएंगी, तो वहाँ पे हम प्राइस की बजाय इनकम और क्रॉस गुड्स की हम वहाँ पे बात करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, चेंज इन Q अपॉन Q इंटू 100। जो ये वाला जो फाइनल फार्मूला है चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P, ये हम इसको माइनस से दिखाते हैं कॉज देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, अपॉन P जो आपका ओरिजिनल प्राइस है अपॉन Q। ठीक है, ये आपका फाइनल फार्मूला है। मीन्स ये जो साइन है आपका, ये है आपका डेल्टा साइन जो चेंज को यहाँ पे डिनोट करता है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये चेंज इन प्राइस है। P हम जो यहाँ पे ले रहे हैं इनिशियल प्राइस और Q है हमारी इनिशियल क्वांटिटी।
अब हम इसके लिए एक दो न्यूमेरिकल यहाँ पे करते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। यहाँ पे परसेंटेज चेंज एग्जांपल के जो हम लेते हैं, ठीक है, 2 या 3 हम यहाँ पे एग्जांपल कोट करेंगे। सपोज़ हम करें इनिशियल प्राइस, कोई एक गुड्स का लें हम, सपोज़ इनिशियल प्राइस ऑफ आइसक्रीम हम यहाँ पे बात करें, प्राइस है तो हम अज्यूम करते हैं 10 रुपीज़ पर कप है। तो उस केस में हमारी इनिशियल क्वांटिटी है, हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं 10 रुपीज़ पर कप आइसक्रीम का है, तो हमारी क्वांटिटी हम वहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, आप 1 कप वहाँ पे डिमांड करते हो। नाउ वी आर अज्यूमिंग, सपोज इफ़ द प्राइस ऑफ आइसक्रीम फॉल टू 5 रुपीज़, है ना, प्राइस आधे हो गए हैं वहाँ पे, तो हम वहाँ पे अज्यूम करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड आपकी वहाँ पे 4 कप हो गई है। नाउ कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद परसेंटेज चेंज मेथड। तो हमने पीछे जो फॉर्मूला डिस्कस किया था, हमने किया था चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी, चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू, ठीक है, ये वाला हमारा फॉर्मूला था जो हमने फाइनल निकाला था परसेंटेज चेंज मेथड में। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, चेंज इन क्यू, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं परसेंटेज चेंज मेथड में। स्मॉल ई से भी डिनोट करते हो इसको, कैपिटल ई से भी करते हो, स्मॉल ई से बेटर रहता है। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस की हम बात कर रहे हैं। चेंज इन क्यू, चेंज इन क्यू 4 - 1, तो आपका चेंज इन क्यू आया 3। चेंज इन पी 5 - 10, तो -5 आया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। इंटू पी, इनिशियल प्राइस कितना था 10, इंटू क्यू, इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 1, तो अब इसको कैंसिल करो, 5 2 जा 10, तो आपका ये रहेगा 3 2 जा 6 डिवाइड बाई 1, तो आपका कितना आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस यहाँ पे कितनी आई 6। मीन्स अब डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ आप बात करो तो 1 से ज़्यादा है ये, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ मोर देन या ग्रेटर देन यूनिटी, ठीक है। मीन्स प्राइस में 1% चेंज आया तो क्वांटिटी डिमांडेड में 6% आपका वहाँ पे चेंज आया है, ठीक है। मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड वहाँ पे ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रही है। नाउ विल टेक अनदर एग्जांपल, इसको हम इरेज करते हैं। सपोज इनिशियल प्राइस एक कमोडिटी का हम वहाँ पे ले रहे हैं 10 यूनिट, जब उसकी क्वांटिटी डिमांडेड वहाँ पे है 10 रुपीज़ प्राइस पे 4 यूनिट, और जब प्राइस 8 रुपीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, तो क्वांटिटी डिमांडेड वहाँ पे 6 यूनिट होती है। अब कैलकुलेट करते हैं विद द सेम फार्मूला, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी, जो हमारा फार्मूला है इलास्टिसिटी को मेज़र करने का, पी अपॉन क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चेंज इन क्यू कितना आया, जो हम यहाँ पे मेज़र कर रहे हैं 6 - 4 2, और 8 - 10 - 2, इंटू जो हमारा इनिशियल प्राइस कितना है 10, और इनिशियल क्यू की हमारे क्वांटिटी कितनी है 4, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 2 5 जा 5 अपॉन 2, 5 अपॉन 2 मीन्स यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस कितनी आई है 2.5। ये भी हमने कितना यहाँ पे कैलकुलेट किया, मीन्स इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन यूनिटी। यहाँ पे आप ऐसे कितने भी एग्जांपल यहाँ पे निकाल सकते हैं, आप अपनी बुक को भी रेफ़र कर सकते हैं। नाउ विल डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो ये आपके चैप्टर में मेन इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। अब इसमें आपको 2-3 बातें यहाँ पे याद रखनी होंगी। एक तो आपको क्लियर होना चाहिए मोर देन यूनिट आपकी इलास्टिसिटी क्या होती है, और एक लेस देन इलास्टिसिटी क्या होती है, ठीक है। जो हमने डिस्कस किया कि सपोज़ ये हमारा प्राइस है, यहाँ पे ये हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है, तो आपकी इलास्टिसिटी हम ऐसे फ्लैट बनाएं तो ये मोर देन का आपका डायग्राम निकलेगा। आप चेक करके देखो, इस प्राइस पे ये क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस के इतना डिक्रीज़ होने पे क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रही है, और इसके रिवर्स में आपका लेस देन भी हो सकता है। मींस जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आया उससे ज़्यादा परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आए तो वो मोर, और उससे लेस आए प्राइस में जितना चेंज आया तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, लेस। तो अब एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ कमोडिटी।
सपोज नेचर ऑफ कमोडिटी आपकी नेसेसिटी गुड्स हैं, लाइक सॉल्ट है, केरोसिन ऑयल है, मैच बॉक्स हैं, टेक्स्ट बुक हैं, इनको जिनको आपको ख़रीदना ही ख़रीदना है। तो अब आप ये बताइए कि उनके प्राइस में चेंज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगी? नहीं। तो उस केस में हम क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मीन्स हम इलास्टिक इन इलास्टिक दो वर्ड की हम यहाँ पे बात करेंगे। इन इलास्टिक मीन्स जितना परसेंटेज चेंज आपका प्राइस में आया, क्वांटिटी डिमांडेड में उतना परसेंटेज चेंज नहीं आया। सेकंड हम यहाँ पे बात करते हैं सब्स्टिट्यूट्स गुड्स, लाइक हमने पहले भी बात किया टी एंड कॉफ़ी। सपोज़ एक गुड्स के सब्स्टिट्यूट्स हैं, अवेलेबल हैं, तो उस गुड्स के सपोज़ टी का सब्स्टिट्यूट्स है हमारा कॉफ़ी, तो टी के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने पे लोग किस पे शिफ्ट हो जाएंगे? कॉफ़ी पे। तो हम कहेंगे जिस गुड्स के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं उसकी डिमांड क्या है? मोर इलास्टिक, मीन्स उसके प्राइस में चेंज होने पे उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं वैरायटी ऑफ यूजेस, ठीक है, मल्टीपल यूजेस जिसको आप बोलते हो। एक गुड्स के यदि मल्टीपल यूजेस हैं, अलग अलग तरीके से उसको यूज़ कर सकते हो, तो उसकी डिमांड क्या होगी? इलास्टिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़, मीन्स डिमांड उस केस में इलास्टिक होगी उस गुड्स में जब आप उसको पोस्टपोन कर सकते हो उस गुड्स के कंजम्पशन को। सपोज़ हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं रेजिडेंशियल हाउसेज़ का, तो उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो आप उसकी डिमांड को थोड़ा सा वहाँ पे पोस्टपोन कर सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं क्लासेस ऑफ बायर। एक बिल्कुल अपर रिचर क्लास की बात करो, एक बिल्कुल पुअर क्लास की बात करो। तो इनकम लेवल वहाँ पे आपके कंज्यूमर का हाई होने पे वो प्राइस को केयर ही नहीं करते कि कितने गुड्स की प्राइस है। तो उस केस में आपकी इलास्टिसिटी क्या होगी? अब उस केस में इलास्टिसिटी आपकी मोर इलास्टिक होगी, लेस इलास्टिक होगी? ये बताओ। लेस इलास्टिक मीन्स प्राइस का वहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर्स की, ठीक है। हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर में हमने यहाँ पे रेंज ऑफ प्राइसेस भी लिया है कि कितने आपके रेंज ऑफ प्राइसेस हैं गुड्स के, तो वो भी वहाँ पे मैटर करते हैं। हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर भी यहाँ पे मैटर करती हैं। सपोज अ कंज्यूमर इज़ हैबिचुअल और एडिक्ट है उसको उस पर्टिकुलर गुड्स के, तो उस केस में इलास्टिसिटी क्या होगी? इन इलास्टिक डिमांड, मीन्स जितना प्राइस में चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में उतना परसेंटेज चेंज नहीं आएगा। एक हम यहाँ पे फैक्टर हम बात करते हैं प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ कमोडिटी, कि आप अपनी इनकम का कितना प्रोपोर्शन वहाँ पे स्पेंड करते हो। सपोज़ आपकी इनकम हम कहें जी 40,000 है और 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ आप ये एक्सपेंडिचर करते हो, तो उस केस में इलास्टिसिटी आपकी क्या होगी? इन इलास्टिक। लाइक आपका न्यूज़पेपर है, आपकी बूट पॉलिश है, या आपकी जो ज़रूरी टूथपेस्ट की आपके जैसे हम बात करें, तो उनके प्राइस में इतना चेंज होने पे आप उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं करते। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें प्राइस लेवल, मीन्स इलास्टिसिटी डिमांड विल बी हाई एट हायर लेवल ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, और लो कब होगी? जब उसके प्राइसेस लो होंगे। एक टाइम पीरियड की भी हम यहाँ पे बात करते हैं जो फैक्टर यहाँ पे अफेक्ट करता है, मीन्स शॉर्ट रन लॉन्ग रन में हम दो आप टाइम पीरियड की यहाँ पे बात करें तो शॉर्ट रन में हम क्या करते हैं? इन इलास्टिक डिमांड, मीन्स प्राइस का वहाँ पे ज़्यादा सा इन्फ्लुएंस नहीं आता, बट लॉन्ग पीरियड में आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप वहाँ पे प्राइस को ज़्यादा रिस्पॉन्स रहता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। मैंने आपकी 5th यूनिट 4 वीडियोज़ में कवर की है। आई होप ये यूनिट आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोडक्शन फंक्शन को डिस्कस करेंगे जो 6th यूनिट का पार्ट होगा। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन माई वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। And still if you want question you can ask in my comment box. I will try to give answer as soon as possible. Thank you so much.